जहां आपको बताने की बात 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल की सबसे पहले करते हैं। और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग निष्पक्ष, पारदर्शी और हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए कई बड़े कदम उठा रहा है, एक्शन मोड में है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में बगावत की आवाजें भी सुनाई देने लगी हैं, तो वहीं बयानबाजी भी खूब हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो बयान दिया, उसने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो लोग मांसाहारी भोजन नहीं खा पाएंगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी को अपनी हार का डर सताने लगा है और इसलिए वो इस तरीके के बयान दे रही हैं, आरोप लगा रही हैं। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं ममता बनर्जी की फिर फिसली जुबान। तो जी हां, ममता बनर्जी की जुबान जो है वो एक बार फिर से फिसलती हुई नजर आई है और उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा आई तो नॉनवेज नहीं खा पाओगे आप लोग, और इस तरीके की बात उनकी तरफ से कही गई है। दरअसल पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी। चुनावी जनसभा थी और चुनावी जनसभा में उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। उन्होंने कहा कि मछली मांस और अंडे लोग नहीं खा पाएंगे अगर बीजेपी सत्ता में आती है। और ये अजीबोगरीब बयान देकर के अब वो पूरी तरह से फंस चुकी हैं और इसके साथ ही दंगा भड़काने का आरोप भी लगाया गया है, अजीब बयान दिया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मेरी जान को भी खतरा है। तो इस तरीके के तमाम गंभीर आरोप इस समय ममता बनर्जी लगाते हुए नजर आई है। चुनावी जनसभा को वो संबोधित कर रही थी और इस दौरान ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, जिससे ये अंदेशा लग रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है और इसलिए अब इस तरीके के बयानों का इस्तेमाल वो अपनी चुनावी राजनीतिक रोटियां सेकने में कर रही हैं। आपको सुनाते हैं कि आखिर ममता बनर्जी की तरफ से क्या कुछ ये बयान दिया गया पुरुलिया में। মাছ খাওয়া যাবে না, বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ, ওরা কোনো ধর্ম মানে না। तो सीधे तौर पर चुनावी राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां पर 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन अब ऐसे में अगर हम देखें तो ममता बनर्जी जो लगातार सत्ता में बनी हुई है और अब वो इस तरह के गंभीर आरोप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी लगाती हुई नजर आ रही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आप मांस नहीं खा पाओगे, आप मछली नहीं खा पाओगे, आप अंडा नहीं खा पाओगे। अब इस तरीके के बयान सामने आने के बाद में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी डर रही है इस वक्त आने वाले विधानसभा चुनावों से। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो टीएमसी के अंदर इस समय अंदरूनी कलह भी नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव से पहले ही पार्टी में खींचतान भी मची हुई है और अभिषेक बनर्जी की सभा में, जहां वो अभिषेक बनर्जी की एक सभा थी, चुनावी जनसभा, और वहां पर यह हंगामा देखने को मिला है। जो उनके समर्थक हैं वो 2 गुटों में बंट गए और उन दोनों गुटों में हाथापाई होती हुई नजर आई है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि जो समर्थक हैं वहां वो भिड़ते हुए नजर आए हैं। शाहीना और सफीउजमान शेख के जो समर्थक थे वो आपस में भिड़े हैं और शाहीना मुमताज के पक्ष में ये जनसभा का आयोजन किया गया था, चुनावी जनसभा। नवदा से शाहीना मुमताज जो हैं उनको टिकट दी गई है टीएमसी की तरफ से और ऐसे में कहीं ना कहीं इस समय पार्टी के अंदर खींचतान भी मची हुई है। सिटिंग विधायक है शाहीना और इसके साथ ही उन्हें टिकट भी इस बार दिया गया और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो दूसरे प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया, जिससे वो नाराज थे और ऐसे में उनके समर्थक भी वहां पहुंचते हैं और काफी वहां पर बयानबाजी भी हुई और साथ ही हाथापाई भी होती हुई नजर आई है। अब इस पूरी गुटबाजी से परेशान है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को इस पूरे मामले को लेकर अब सफाई भी देनी पड़ी कि आखिर जो खटपट सामने आ रही है उसके पीछे वजह क्या। उन्होंने सफाई दी, उन्होंने कहा है कि मान लें कि नवदा से उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी हैं, ये बात उनकी तरफ से इस चुनावी जनसभा में कही गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस टीम की जर्सी पहनी उसी से खेलिए, अर्थव्यवस्था फैलाई, अव्यवस्था फैलाई तो बड़ी माफी जो है आपको नहीं मिलेगी, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। यानी कि उन्होंने एक संकेत भी दिया
कि आपसी जो आपकी खींचतान है उसे आप खत्म कर दीजिए। ये संकेत देते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर आपने अव्यवस्था फैलाई तो आपको माफी नहीं मिलेगी। अपने समर्थकों को यह सीधे तौर पर संदेश अभिषेक बनर्जी की तरफ से दिया गया। जहां एक तरफ राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से एक के बाद एक कई सारे एक्शन भी लिए जा रहे हैं। चुनाव से पहले ही एक बड़ा फेरबदल एक और देखने को मिला है, जहां आपको बता दें कि 184 पुलिस अधिकारियों का सीधे तौर पर तबादला कर दिया गया, जिसमें 153 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर ये किया गया है। इसके साथ ही एक एआरओ और 83 बीडीओ को भी बदल दिया गया है। यानी कि सीधे तौर पर जो लक्ष्य रखा गया है चुनाव आयोग की तरफ से निष्पक्ष चुनाव कराना, उसी के इरादे से ये बड़ा कदम इस समय उठाया गया है। और इसके तौर पर अगर हम देखें तो कूच बिहार है, जलपाईगुड़ी है, मालदा है, इन जिलों में ये एक्शन, इसके साथ ही मुर्शिदाबाद, नदिया, हावड़ा, हुगली, यहां पर भी ये ट्रांसफर यानी कि तबादले देखने को मिले। उत्तर और दक्षिण 24 परगना में भी कार्रवाई हुई है। और इससे पहले अगर हम देखें तो पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में भी एक्शन इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से हमने देखा है। और पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और बीरभूम में भी बदलाव, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक के बाद एक ये ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कई सारे बड़े एक्शन इस समय चुनाव आयोग ले रहा है और सीधे तौर पर लक्ष्य यही है कि पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष चुनाव कराना, हिंसा मुक्त चुनाव कराना। और ऐसे में आज की अगर हम बात करें तो आज कई सारे जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी आज नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे पहले चरण के लिए, क्योंकि नंदीग्राम से नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। और आज कई सारे बड़े चेहरे, जिसमें शुभेंदु अधिकारी की अगर हम बात करें तो वो आज नामांकन दाखिल करेंगे। शुभेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम और भवानीपुर 2 सीटों से इस बार उम्मीदवार है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने उनकी सीधी टक्कर है, तो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की सीधी टक्कर है। और आज शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन भरते हुए भी नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल के अंदर अलग अलग चीजें, बयानबाजी इस समय सामने आ रही है। एक तरफ चुनाव आयोग की तमाम तैयारियां कि किसी भी तरह से, किसी भी हाल में सिर्फ निष्पक्ष चुनाव हो और पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी, ममता बनर्जी का बयान जो अभी हाल ही में सामने है वो हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया। क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? क्या ममता बनर्जी अपनी हार से डर रही हैं और इसलिए इस तरीके के बयान दे रही हैं? कृतिका, देखिए, बयानबाजी की अगर आप बात करें तो टीएमसी लगातार जो भी चुनावी प्रचार हो रहे हैं उसमें लगातार अपने जो शब्द है उस शब्द में नियंत्रण कितना है ये सवाल बार बार उठ रहा है। एक चुनाव हो रहा है तो चुनाव के हिसाब से विपक्ष की तरफ से एक चार्जशीट पेश किया गया और चार्जशीट के जवाब में टीएमसी ने एक चार्जशीट पेश किया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन कल ममता बनर्जी ने जो रैलीज किए उन रैली के दौरान, वो सभा के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा को निशाना साधा और यहाँ तक कि हर एक बात उनको अब चुप रही है। पिछले 5 बरस पहले 2021 में उन्होंने बैंडेज पहनकर, उनका दावा था कि उनका पैर पे चोट लगा था तो उन्होंने व्हील चेयर पर कैंपेन किया था। तो उसको जब विपक्ष का ये दावा है, असल में ममता बनर्जी विक्टिम्स कार्ड प्ले कर रही है और वो विक्टिम्स कार्ड अब भी प्ले करना चाहती है, तो तभी जाके ममता बनर्जी भड़की और उन्होंने कहा, उन्होंने पलटा हमला किया और जो शब्द व्यवहार किए उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है, चर्चा में है वो सारे बयानबाजी। और साथ ही साथ उन्होंने ये चार्जशीट को लेकर भी ये दावा किया कि बीजेपी के खिलाफ एक चार्जशीट देना चाहिए। लेकिन ये इन सब बातों को लेकर जो मायने निकाले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके टीएमसी के ऊपर दबाव बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ममता बनर्जी हर जिले में जा रहे हैं, चाहे वो पुरुलिया हो, जलपाईगुड़ी हो, आप बांकुड़ा का बात कर लीजिए, जहां भी वो रैलीज कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। ये जनता का मूड जितना वो भाप रहे हैं उतनी उनकी जबान की तेज बढ़ रही है। वो जबान पर लगाम कितना है ये सवाल उठ रहा है। यहां तक कि कल उनको ये भी कहना पड़ा कि 294 सीट्स में ही वो कैंडिडेट है। ये पहले भी वो कह चुकी है, लेकिन इस बार भी उनको 15 साल के बाद भी आज टीएमसी को कहना पड़ रहा है कि हर एक सीट का उम्मीदवार वही है
ये पकड़ ले इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो दोनों गुट के बीच जो लड़ाई है यहाँ पे, वो अभिषेक बनर्जी के सभा में दिखने को मिला। एकदम सीधा ऑन रिकॉर्ड अभिषेक बनर्जी सभा से उठने से पहले दोनों गुट एक दूसरे हाथापाई कर रहे थे। तो इन सारे बातों को लेकर एक तरफ नंदीग्राम में नामांकन कर रहे हैं, वहां पे नंदीग्राम में शुभेंदु, दिलीप घोष, श्रमिक भट्टाचार्य सब एकजुट होकर बीजेपी खेमे का एक तस्वीर निकल कर आ रहा है। और दूसरी तरफ टीएमसी के जो दो सुपर लीडर्स ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, दोनों को कहना पड़ रहा है भूल जाइए कि कौन कैंडिडेट है, हम कैंडिडेट है। तो ये कहीं ना कहीं जाके उनकी जो कैंपेन की जो आपसी जो लड़ाई है वो सामने आ रही है, ऐसा माना जा रहा है। ये तो बात हो गई राजनीतिक जगत की, लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और ट्रांसफर तबादलों का जो ये सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। सौरभ, कृतिका देखिए, कैंपेन से लेकर पोलिंग डे और पोलिंग डे के बाद गन्ना काउंटिंग डे, इन तीनों स्तर पे ही बंगाल का जो चुनाव है इसमें कहा जाता है कि इन तीन स्तर काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीन स्तर में भी कहीं ना कहीं जाके जो निष्पक्ष चुनाव करने का जो बात है वो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। तो इसीलिए इन तीनों स्तर को लेकर ही आप देखिए सब इंस्पेक्टर से मुख्य सचिव तक ये जो पूरा तबादला है, कहीं ना कहीं जाके चुनाव आयोग जो इस बार बंगाल की जनता को वादा किए हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे, उसके चलते ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए तो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। लेकिन इसी बीच रुकेंगे न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।